हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही। दोस्तों, आज जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सीट नंबर 23, ठीक है। सीडीपी का पहले क्लास होगा, इसके बाद सीडीपी के बाद जो है एसएसटी का पीवाईक्यू होगा, ठीक है। जो कितने नंबर का है, जो सॉरी कब पूछा गया, तो 5 जनवरी 2022 में पूछा गया। अब 2022 में हम लोग एंटर कर चुके हैं, ठीक है। सीडीपी का कितना क्वेश्चन होता है, तो 30 क्वेश्चन रहता है। 30 क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू अच्छे से कर लेते तो इसमें से 25 क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में बन जाने का चांस रहता है, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं कि जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से बाहर रहता है, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू को पूरा करेंगे। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पिछले यानी पीवाईक्यू का वीडियो भी प्लेलिस्ट में डाला हुआ, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। डेली पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। चलिए आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सीडीपी का पहला क्वेश्चन है। सीडीपी का पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से है। जो पहला दिया गया है कि अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है। अधोगामी सिद्धांत को जो है किस में दर्शाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसको करना है, ठीक है। तो जिस किसी भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर पता होगा तो उसका आंसर भी करने का कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी शिशु पहले अपने धड़ और फिर हाथ पैर हिलाना सीखते हैं, ठीक। अधोगामी में क्या होता है कि धड़ पैर हिलाना सीखता है, उसके बाद जो क्या करता है कि हाथ हिलाना सीखता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा में दिया गया है कि अभिकथन और ये कारण दिया गया, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवार के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों की तुलना में बहुत अलग होता है, ठीक है। और आर में दिया गया है कि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। ये भी सही है कि अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे को अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका जो आर्थिक कमज़ोर है तो उसी तरह के होंगे, ठीक है। और जो अलग रहता है उसका अलग अलग होता है, ठीक है। ये इसका व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा में दिया गया कि बेहतर एथलेटिक यानी शारीरिक क्षमता नियमों के साथ खेलों में भागीदारी तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती है, वे किस विधि के लक्षण हैं। शैशवावस्था के, प्रारंभिक बचपन के, मध्य बचपन के या किशोरावस्था के। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। किसका? ऑप्शन चौथा, यानी किशोरावस्था का ऐसा लक्षण है, किस तरह का एथलेटिक क्षमता है, यानी दौड़ने भागने तार्किक करने का, ठीक है, खेल में भाग लेने का, किसका? किशोरावस्था में ऐसा होता है, ठीक है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर सकते हैं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और आप लोगों के लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे मतलब पीवाईक्यू जो है पूरा करवा सके, क्योंकि टोटल 33 एग्ज़ाम हुआ है अभी तक, ठीक है। तो 33 टोटल 33 का 33 सेट हम लोग करवा सके, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला चौथा क्वेश्चन। चौथा में दिया गया कि निम्नलिखित में से सामाजिकरण के द्वितीय कारक कौन है, यानी द्वितीय कारक कौन है, ठीक। द्वितीय कारक को देखना है, चलिए देखते हैं इसमें से द्वितीय कारक कौन होता है। सबसे पहले देखना है कि प्रथम कारक कौन है। प्रथम कारक जो होता है वो उसके परिवार, मम्मी पापा होते हैं, ठीक है, परिवार होते हैं, परिवार, ठीक है। प्रथम कारक जो होते हैं वो क्या होते हैं? परिवार होते हैं, ठीक है। प्रथम कारक क्या होते हैं? तो परिवार होते हैं, ठीक है। और द्वितीय उसके अलावा जितने भी होते हैं, स्कूल हो गया, सपाटी, ये सब कितना क्या होते हैं? द्वितीय कारक हो जाते हैं, ठीक है। इसमें से किताब पत्रिकाएं द्वितीय कारक हो गया, ठीक है। मीडिया हो गया द्वितीय कारक, स्कूल हो गया द्वितीय कारक। ये निकट परिवार क्या होता है? ये निकट परिवार जो है प्राथमिक कारक हो गया। तो पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार जो है आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित
जैविक परिवर्तनों का कौन सा यानी होना क्या कहलाता है? जीन पियाजे के अनुसार जो है आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है, अनुकूलन, परिपक्वता, सामाजिक प्रसारण। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाना चाहिए? तो ये हो जाता परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता ऑप्शन तीसरा। ठीक है, क्या कहलाता है? परिपक्वता। ठीक है, क्रमादेशित जैविक परिवर्तन क्या कहलाता है? जो ये परिपक्वता कहलाता है। इसके बाद छठा में दिया गया है कि छठम जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित चरण उसकी विशेषताओं को सुमेलित युग्म चयन कीजिए। पहला दिया गया कि संवेदी चालक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, ये मानसिक प्रस्थान से जूझना। और दूसरा देवपुर सक्रियात्मक अवस्था यानी वस्तु अस्थायित्व का विकास। और तीसरा देवपुर सक्रियात्मक यानी मूत्र सकारात्मक अवस्था यानी संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं कर पाते। ठीक है, इसके बाद ये तो सही है। इसके बाद चौथा दिया गया है कि अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से यानी अक्षम होते हैं। ठीक है, तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये तो ऑप्शन तीसरा ही सही हो जाएगा। ठीक है, मूर्त क्रियाएं में क्या होती है कि ये संचालन करते हैं और अमूर्त चीज़ों के जो है नहीं कर पाते, यानी अमूर्त नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि कल्पना नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 7 में दिया गया है कि बच्चे का अपने आप से बात करना वो क्या कहलाता है? उनके अहं केंद्रवाद का द्योतक होता है। ठीक है, या उनके सोच में विनियमित करने में उनकी मदद करती है। तो ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अहम केंद्रवाद में होती है। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 में दिया गया कि लेवात्स्की के अनुसार व्यवहारवादी थे। लेवात्स्की के अनुसार जो है लेवात्स्की कहते हैं कि लेवात्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण जो है हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? मानसिक भाषा, कैलकुलेटर, स्कीमा, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 8वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये मानचित्र भी यानी मानचित्र को देख करके। ठीक है, उसके बाद भाषा को भी करके यानी भाषा से अनुकरण करके सीखता है, और कैलकुलेटर। ठीक है, ये तीनों कहा है। ठीक है, तीनों कहा है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन स्कीमा किसने कहा? ये जीन पियाजे ने कहा। स्कीमा किसने? जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे का ये सिद्धांत था स्कीमा के लिए। ठीक है, जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे का सिद्धांत था क्या? स्कीमा। ठीक है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लेवात्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? ठीक है, इनाम और दंड का, सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, ये तो बोला तक सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना चाहिए, इसमें से नेगेटिव यहाँ पर पूछना है। ठीक है, पूछा गया है सहकारी शिक्षा का प्रयोग, बच्चे के सांस्कृतिक साधनों का प्रोत्साहन करना। तो ये ऑप्शन पहला जो है सही हो जाएगा, यानी इनाम और दंड का उपयोग करना ये नहीं किया जाना चाहिए। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है। इसमें से कौन जो है बाल केंद्रित यानी स्टूडेंट सेंटर्ड? ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, नहीं दर्शाता है। पहला दिया गतिविधि के अनुसार बैठने की अवस्था में परिवर्तन। दूसरा दिया गया कि बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट जारी करना। ठीक है, और तीसरा दिया गया कि शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ाता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर करता है। तो ऑप्शन तीसरा जो है ये जो है टीचर सेंटर्ड हो गया, ये बाल सेंटर नहीं है, यानी चाइल्ड सेंटर नहीं है। ठीक है, चौथा बच्चे जो करता है वो तल्लील है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में ये जो है
6 स्टेज दिए थे और 2 भागों में बांटा था। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है। किस चरण की विशेषता है? ठीक है, सामाजिक स्तर को बनाए रखने की, पारस्परिक समझ, ठीक है, अधिकार का डर और सजा से बचना, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन, और चौथा दिया है कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य तथा का व्यक्तिगत कर्तव्य है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, यानी हार्वर्ड गार्डनर के जो है अनुसार जो है बुद्धि क्या है? एक इकाई है। बुद्धि अलग अलग प्रकार के होते हैं। बुद्धि जो लक्षणों के 3 आयाम संचालन, समग्र, सामग्री और उत्पाद में वर्गीकृत किया है। और चौथा दिया गया कि बुद्धि में एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। इसके बाद 13 में दिया गया कि जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से। ठीक है, तो पहला दिया गया कि जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होंगे, जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा। ठीक है, और चौथा दिया जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? 13 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 में दिया गया है कि विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा डैश का पालन करना चाहिए। क्या? मानकीकृत नहीं करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, नहीं, विभेदित निर्देशात्मक होना चाहिए, या योगात्मक मूल्य होना चाहिए। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा योगात्मक मूल्य तो नहीं होना चाहिए, रचनात्मक मूल्य होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी विभेदित निर्देशात्मक शैली, यानी विभिन्न प्रकार के शैलियों का यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 में दिया गया कि बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पहला दिया गया है कि मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों का शामिल करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा दिया कि मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मूल्यांकन को शिक्षक और अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधि पर मनन करने के लिए मौका देने चाहिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन तीसरा ही सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा, मनन करने के लिए मौका देना चाहिए, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 16 में दिया गया कि शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य क्या है? शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य क्या है? पहला दिया गया कि छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाना चाहिए। 22 में दिया गया कि छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं। ठीक है, और तीसरा दिया गया कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक स्कूल में पढ़ते हैं। और चौथा दिया गया कि विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूल में पढ़ते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन के समावेशन का मतलब क्या था? सभी को एक साथ लेकर के चलना। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा से, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार विभिन्नता होने के बावजूद भी क्या करते हैं ये सभी में एक साथ, यानी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 17 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है? गतिमान दिव्यांगता नहीं, इसके बाद गुणज वैफल्य नहीं। ठीक है, श्रवण बाधिता नहीं। ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पठन वैफल्य। ठीक है, पठन वैफल्य क्या होता है कि पढ़ने में और समझने में जो चुनौती का सामना करना पड़ता है, यानी उसको दिक्कत होता है। ठीक है, पढ़ नहीं पाता अच्छे से। तो 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा, डिसलेक्सिया इसे कहा जाता है, पठन वैफल्य। ठीक है, इंग्लिश में डिसलेक्सिया कहा जाता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 में दिया गया कि निम्न में से कौन सा
सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि जो इसी तरह के अगर करते रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, कौन सा जो बाधा उत्पन्न करेगा, पहला दिया गया लचीला पाठ्यक्रम, दूसरा दिया गया प्रासंगिक सामग्री और तीसरा दिया गया कि शिक्षा शास्त्री केंद्रित शिक्षण। ठीक है, शिक्षा शास्त्र, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा जो है ये बाधा कर सकता है। तो 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। यानी कौन दिया गया, सुविधाहीन वंचित बच्चों के लिए, यानी सुविधाहीन वंचित समूहों के लिए कौन सा जो है बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी गैर प्रासंगिक। ठीक है, प्रासंगिक नहीं यानी गैर प्रासंगिक, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ये जो है इसको बाधा उत्पन्न होगा। ठीक है, सुविधाहीन के लिए तो ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 19 में दिया गया कि शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। वाक्य बाधित वाले छात्र, दृष्टिबाधित वाले, या प्रतिभाशाली या सृजनात्मक। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी सभी के लिए, ये भी सही, इसके लिए भी लाभ मिलेगा और इसको भी, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, समावेशी कक्षा के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, यानी निम्नलिखित में से विकल्प दी गई है और दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ठीक है, लेखन वैफल्य, बिना रेखाओं वाली कार्यपुस्तिका पर लेखन कार्य अनिवार्य करना। ठीक है, और दूसरा दिया गया है, इसके बाद दूसरा में दिया गया है कि पठन वैफल्य, बड़े और छोटे अक्षरों के मिश्रित करके लेख पढ़ने को देना। ठीक है, और दूसरा दिया गया है गतिमान दिव्यांगता, मूलतः यानी भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। ठीक है, और दृश्यबाधित में दिया गया है कि संचार के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना, दृष्टिबाधित। ठीक है, जिसको दृष्टि नहीं यानी देख नहीं पाता, उसको संकेत का यूज करेंगे तो ऐसा करेगा, यानी नहीं हो पाएगा ना। और इसको दिया गया कि पठन वैफल्य, यानी पढ़ने में उसको दिक्कत हो रहा है, तो बड़े और छोटे अक्षरों को मिश्रित करके देंगे तो और नहीं पढ़ पाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। और गतिमान दिव्यांगता के लिए क्या, भूतल, यानी नीचे में ही बैठे, अगर उसको कोई विकलांग व्यक्ति है तो चेयर पर नहीं ये बेंच पर नहीं बैठ पाएगा, तो उसके लिए नीचे में ही बैठने का जो है प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा, तो 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 21 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच और को सुसाध्य करता है। भेदन और अभ्यास, बिना समझे कॉपी करना, साथियों के साथ चर्चा करना, निष्क्रिय रूप से सुनना। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा, साथियों के साथ चर्चा, यानी सहभागी के साथ, यानी समूह बना करके जो चर्चा करता है वो क्या कहलाता है, विद्यार्थियों को जो है सुसाध्य करता है। ठीक है, विद्यार्थियों की सोच को बढ़ाता है। ठीक है, एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 में दिया गया कि ऐसी स्थितियाँ डैश महत्वपूर्ण है जहाँ छात्र लंबे समय तक डैश श्रोता होते हैं। ठीक है, ऐसी स्थितियाँ सुदृढ़ करना। ठीक है, जो अज्ञाहीन, इसमें से कौन सा हो जाएगा, पहला होगा, दूसरा होगा या तीसरा होगा, तो ये हो जाएगा इसे सुदृढ़ करना, यानी सुदृढ़ करना यहाँ पर होगा, सुदृढ़ करना। और अज्ञाधीन श्रोता होते हैं। ठीक है, लंबे समय तक क्या होते हैं, अज्ञाधीन श्रोता होते हैं, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो इसमें दिया गया है कि अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन को चुनना है। पहला दिया गया कि छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते, अप्रासंगिक में भाग लेते तब सीखते हैं, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं अप्रासंगिक में भाग रहते तब जा कर के भाग लेते हैं, यानी गतिविधियों में भाग लेते तब जा कर के अच्छे सीखते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत। उसके बाद दूसरा दिया गया कि सार्थक गतिविधि में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। हाँ, सार्थक गतिविधि में भाग लेने पर छात्र जो है अच्छे से सीखते हैं, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है
24 में दिया गया कि निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश, पहला दिया गया है कि छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित न करे, हाँ ये भी सही होना चाहिए। और पार की सुविधा न दे, नहीं ऐसा तो नहीं। अधिगम को मध्यस्थ न करे और सूचने के हस्तांतरण में मदद न करे, ठीक है। तो किसको जो है उद्देश्य देना चाहिए, ठीक है। 24 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। छात्रों को जो भ्रमित और हतोत्साहित न करे, ठीक है, ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 25 में दिया गया है कि 25 में दिया गया कि अधिगम के लिए सामाजिक रचनात्मक और दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है, किसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ठीक है, बढ़ावा नहीं दिया जाता है। व्यवहार अनुकूलन का, ठीक है, व्यवहार अनुकूलन करना, ठीक है, खोजी अधिगम, पाठ प्रदान करना या सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग करना, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पार प्रदान करना, ठीक है, ऑप्शन तीसरा, ठीक है, पार प्रदान करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 में दिया गया कि छात्रों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छा रणनीति है। पहला दिया गया कि ऐसी परिस्थितियां बनाएं जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो, ठीक है। इसके बाद रटंत याद करना नहीं, ठीक है, सबसे एक अच्छी रणनीति कौन सा होना चाहिए समस्या समाधान के लिए। ब्लैक बोर्ड पर लिखी जाने और नकल करना, ये भी नहीं। इसके बाद परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु को पढ़ाए, ये नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला, ठीक है। ऑप्शन पहला में क्या दिया गया कि ऐसी परिस्थिति बनाए जिसमें ज्ञान के अनुप्रयोगों की मांग हो, ठीक है, यानी ज्ञान के जो अनुप्रयोग यानी उसका जो प्रयोग होगा उसकी मांग होना चाहिए। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 27 में दिया गया है कि एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियाँ किस प्रकार यानी किस तरह निपटना चाहिए। बच्चे के बीच जो भ्रांतियाँ यानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो होते हैं उसको किस तरह से दूर किया जाता है। पहला दिया गया कि उनकी भ्रांतियों की पहचान करे और पहचान करे लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना, गलत। उसके बाद उनकी भ्रांतियों का प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करना, भ्रांतियों को व्यक्त करने के लिए बच्चों को दंडित करना, नहीं। इसके बाद सीधे उपचारात्मक शिक्षक के पास भेज देना, नहीं, ऐसा भी नहीं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 27 का हो जाएगा जो बच गया वही 27 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जो बच गया वही बच गया कौन, दूसरा, तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा। उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर के हेतु अवसर प्रदान करना, ऑप्शन दूसरा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 28 में दिया गया है कि अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी, ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी आवश्यक है, हानिकारक है, आवश्यक है या हानिकारक है या कोई संबंध नहीं है या महत्वपूर्ण है, ठीक है। शर्मिंदगी कैसे है, तो ये हो जाता है हानिकारक है। अधिगम में अगर शर्मिंदगी करेगा तो उसे क्या हानि पहुंचाएगा, ठीक है, वो सीख नहीं पाएगा तब, ठीक है। समझने में सीखने में अगर उनको शर्मिंदा महसूस होगा टीचर से कुछ भी चीज़ पूछने में, तो क्या उन्हें हानि पहुंचाएगा, वो चीज़ वो लेसन में वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है, वो स्टूडेंट समझ नहीं पाएगा अगर शर्मिंदा महसूस करेगा तो, ठीक है। 29 में दिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित बदलाव, ठीक है, मानकीकृत से लचीलापन, ठीक है, रचनात्मक से योगात्मक तक और संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना या बहुभाषिक यानी बहुविषयकता से कठोरता, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मानकीकृत से लचीलेपन की तरफ, मानकीकृत से लचीलेपन की तरफ जो होना चाहिए शिक्षण। इसके बाद 30 में दिया गया है कि अधिगम को डैश के बजाय डैश की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, किसके बजाय किसके तरफ निर्देशित किया जाना चाहिए। प्रतियोगिता को अनुकृत की तरफ या अनुकृत को प्रतियोगिता की तरफ रटने के बजाय समझने की ओर इंगित करना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सॉरी तीसरा सही हो जाएगा, रटने के बजाय जो है समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, CDP का जो है CDP का 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
आप लोग अगर अभी तक नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इसी तरह के डेली जो है इस चैनल पर जो है एक CDP और SST का जो है PYQ आ रहा है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल महसूस यानी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।